हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, तो स्टेट जैसे कि सेंटर में है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे स्टेट में भी होते हैं स्टेट काउंसिल। द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये ना एग्जीक्यूटिव बॉडीज होती है स्टेट लेवल पे इंडिया में। ठीक है, ये फंक्शन करती है लीडरशिप किसके अंदर, चीफ मिनिस्टर के अंदर, जो एड और एडवाइस किसको करता है स्टेट गवर्नमेंट में, गवर्नर को। जैसे कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को करते हैं ना एड और एडवाइस, वैसे इसको करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन किसकी, स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो गवर्न किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। एक फेडरल सिस्टम है ना, एक सेंटर में गवर्नमेंट, एक स्टेट में है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल 163 है। ये क्या प्रोवाइड करता है कि आर्टिकल 163 है ना, किस प्रोवाइड करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के साथ जो है हेड करेंगे, और हेड एट दी हेड एड और एडवाइस करेंगे गवर्नर को। वहीं से आर्टिकल 164 क्या करता है, वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। और आर्टिकल 166 इंश्योर करता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं जो स्टेट में लिए जाएंगे वो किसके नाम पे लिए जाएंगे, गवर्नर के नाम पे, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इनका टेक्स्ट देखते हैं क्या क्या। देखो आर्टिकल 163, गवर्नर की एडवाइजरी काउंसिल, ये कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर, जो हेड द हेड कौन होगा, चीफ मिनिस्टर, जो एड और एडवाइस करेगा गवर्नर को एक्सरसाइज करने के लिए उसके फंक्शंस, एक्सेप्ट इन सो फार एज बाई और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज। बाकी जो डिस्क्रिशनरी फंक्शंस हैं गवर्नर के, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, उनको छोड़ के बाकी सारी जो है काम जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे गवर्नर के नाम पे किए जाएंगे। ठीक है, अब डिस्क्रिशनरी पावर, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज, कोई भी अगर सवाल उठता है गवर्नर के हो, वेदर के गवर्नर इज रिक्वायर टू एक्ट इन द कोई डिस्क्रिशनरी पावर केवल, तो डिस्क्रिशनरी पावर जो उसकी मर्जी की पावर्स हो उसमें गवर्नर का फैसला जो है फाइनल होगा। जो वैलिडिटी है किसी भी चीज़ की डन और एक्सरसाइज जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो क्वेश्चन नहीं की जाएगी, शैल नॉट बी आस्क्ड टू क्वेश्चन। स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन, देखो डिस्क्रिशनरी पावर जो है गवर्नर की कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइडेड दी, सच एज के जब कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है आफ्टर द इलेक्शन, और जब रिकमेंडेशन है देनी हो प्रेसिडेंट रूल की, आर्टिकल 356, ये कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है जो हमने गवर्नर वाले चैप्टर में बड़ी ही डिटेल वाइज किए थे। आर्टिकल 164 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर जो है वो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 164 ये कहता है अदर मिनिस्टर जो अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा वो चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे किए जाएंगे। बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी यहाँ पे आता है आर्टिकल 164 कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली सारे रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को। इसका मतलब कि लेजिस्लेटिव अगर असेंबली अगर पास करेगी नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो हमने पढ़ा है पार्लियामेंट के चैप्टर में क्या होता है, तो अगेंस्ट द काउंसिल तो सारे मिनिस्टर जो इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर उसको रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 163 164 कहता है। इसमें और टेन्यूर ऑफ मिनिस्टर, देखो मिनिस्टर होल्ड करेंगे ऑफिस प्लेजर ऑफ गवर्नर, मतलब कि बट ये सब्जेक्टेड है एडवाइस चीफ मिनिस्टर की। देखो इसका मतलब क्या, अगर चीफ मिनिस्टर का एडवाइस करेगा कि डिसोल्व कर दो लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो डिसोल्व कर दी जाएगी। दिस मस्ट मेंटेन कि कॉन्फिडेंस, जब तक लेजिस्लेटिव असेंबली, जब तक मेजोरिटी चीफ मिनिस्टर की पार्टी जो होल्ड कर रही है तब तक उनको नहीं, जब तक उनके मिनिस्टर्स जो उनके एमएलएज हैं मेजोरिटी में है तब तक उनको नहीं हटाया जा सकता। स्पेशल प्रोविजन फॉर सर, देखो स्टेट जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जो है ना, वहाँ कुछ मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी हैं जो इंश्योर करते हैं डेवलपमेंट और वेलफेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, वो कुछ हैं। अब डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, देखो आर्टिकल, इसी आर्टिकल का कंटेंट देखो, ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर एज ए मिनिस्टर अगर इफ ही इज नॉट द मेंबर ऑफ स्टेट। देखो ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, अगर एक पर्सन ने एज ए मिनिस्टर अपॉइंट किया गया और वो मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, हाउएवर उसको अब मिनिस्टर 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो मेंबर बनना पड़ेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, अगर वो मिनिस्टर रहना चाहता है। नहीं तो वो जो है उस ऑफिस को होल्ड करने से क्या है, सीज हो जाएगा, मतलब वो उसको हटा दिया जाएगा। ये आर्टिकल ये कहता है आर्टिकल 164 की। अब आर्टिकल 166 में क्या क्या चीज़ें कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे गवर्नर के नाम पे, स्टेट गवर्नमेंट के। रूल ऑफ प्रोसीजर, ऑर्डर और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेड और एग्जीक्यूटेड जो गवर्नर के नाम पे लिए जाएंगे
वो इस मैनर में ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए जो रूल्स जो गवर्नर ने बनाए एज स्पेसिफाइड इन द रूल टू बी मेड बाय गवर्नर. अ फेलियर टू ऑथेंटिकेट द ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट इन अकॉर्डिंग विद दीज रूल डज नॉट मेक इट इनवैलिड. बट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन जो है वो ज़रूरी है एक स्टैब्लिश करने के लिए. क्रेडिबिलिटी क्रिटिकल है, ज़रूरी है ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स. अ गवर्नर रूल, देखो आर्टिकल 166 में ये है कि गवर्नर शैल मेक रूल्स, गवर्नर का कुछ रूल्स बनाएगा. कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है एक हिसाब से चलेगा. रूल और रेगुलेशन उसके लिए गवर्नर कुछ स्पेसिफिक रूल बना सकता है. ये रूल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को कि इस हिसाब से तुम लोगों ने चलना है स्टेट गवर्नमेंट को चलाने के लिए. फिर आर्टिकल 167 के कहता है कि चीफ मिनिस्टर्स को जो है कुछ ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड गवर्नर कि कम्युनिकेशन डिसीजन. देखो चीफ मिनिस्टर को कम्युनिकेट करने पड़ेंगे गवर्नर को जितने भी डिसीजन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले रहे हैं, कोई भी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी प्रपोजल जो वो लेजिस्लेटिव में ला ले, कोई भी रूल रेगुलेशन कोई कानून बनाने के लिए स्टेट के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो गवर्नर को बतानी पड़ेंगी. चीफ मिनिस्टर मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट का चल रहा है, कौन कौन सी लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो है वो गवर्नर को रिक्वायर्ड है सबमिशन उनका कंसिडरेशन के लिए. तो गवर्नर इफ़ द गवर्नर को अगर गवर्नर को ज़रूरत हो तो वो चीफ मिनिस्टर को बोल सकता है कि ये जो मैटर्स हैं जो डिसाइड किए गए हैं मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा वो रिकन्सिडर किए जाएँ बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मतलब गवर्नर को कोई चीज़ भेजी गई है तो वो दोबारा रिकन्सिडर के आप दोबारा देखिए इसको, वो दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर को भेज सकता है. ठीक है, ये कुछ फिर एक और आर्टिकल है, एक टेक्स्ट जो आर्टिकल 177. देखो पार्टिसिपेशन इन लीगल प्रोसीडिंग, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग. ए मिनिस्टर के पास राइट है कि वो बोल सकता है प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल ऑफ स्टेट में, अगर एज में केस में भी, और जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज में भी मिनिस्टर बैठ सकता है. ठीक है. एडवोकेट जनरल का रोल, देखो एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट जैसे सेंटर में होता है उसके पास भी है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है लेजिस्लेटिव के प्रोसीडिंग्स में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, जॉइंट सीटिंग में बैठ सकता है. कोई लीगल एडवाइस अगर उसे देनी हो या ओपिनियन अगर ज़रूरत हो, क्योंकि लॉ बनाते समय, कानून बनाते समय बहुत सी चीज़ें जो लीगल चीज़ें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड होती हैं, वो मिनिस्टर्स को नहीं भी पता होती, तो वो एडवोकेट जनरल है. लेकिन वो उसके पास नो राइट टू वोट. नाइदर मिनिस्टर्स नोर द एडवोकेट जनरल कैन वोट इफ दे आर नॉट, अगर वो मेंबर नहीं है उस लेजिस्लेटिव उस हाउस के. ठीक है, समझे. तो उनके पास राइट टू क्या है, नहीं है. समझे. ओके. तो वोटिंग नहीं है अगर वो मेंबर नहीं. मिनिस्टर्स तो मेंबर होते हैं क्योंकि मिनिस्टर्स को 6 मंथ का टर्म होता है. अगर 6 महीने के अंदर वो मेंबर नहीं है तो वो सीज टू ऑपरेट हो जाते हैं. तो मिनिस्टर्स के पास जो है वो क्या है, वो होता है कि वो मेंबर है, लेकिन एडवोकेट के पास नहीं होता. एडवाइस देखो, एडवाइस गिवन बाय काउंसिल मिनिस्टर्स टू द गवर्नर और प्रेसिडेंट. देखो ये कॉर्नर स्टोन है इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम का, जो इंश्योर करता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो एक्सरसाइज की जा रही है इलेक्टेड रिप्रेजेंट लोगों के द्वारा जो चुने गए हैं, ना कि किसी मेयरली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के. ठीक है. तो गवर्नर जो है एक सेरेमोनियल हेड है, वो सिर्फ एडवाइस पे, किसकी एडवाइस पे चलता है, जो काउंसिल ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव से, जो चीफ मिनिस्टर है, जो लोगों के द्वारा चुने गए. अब बाइंडिंग इन नेचर, देखो जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के दी जाती है, जो हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर्स हैं एट द स्टेट लेवल या फिर प्राइम मिनिस्टर एट द नेशनल लेवल, वो बाइंडिंग होती है गवर्नर और प्रेसिडेंट पे. ये प्रिंसिपल जो है ना 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आप हेल्प किया गया है कि स्टेटेड के प्रेसिडेंट जो है या फिर जो गवर्नर है बाई एन एक्सटेंट, वो एक्ट करेगा इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे. मतलब ये एडवाइस जो है बाइंडिंग है उन पे, अगर कुछ बोला गया तो करना पड़ेगा. ठीक है. अब हम पढ़ते हैं क्या, ओथ और ऑफिस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देखो ओथ ऑफ, एक तो ऑफिस की ओथ होती है जो होल्ड करे, एक सीक्रेसी की ओथ भी होती है मिनिस्टर के लिए, जो 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एम्फसाइज की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओथ मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेटर बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस. देखो ओथ ऑफ ऑफिस ये एम्फसाइज करती है कि एलिजियंस कॉन्स्टिट्यूशन के को है ना, फिर जो है अप होल्डिंग स्वर्गनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और फेथफुली डिस्चार्ज करनी है ड्यूटीज. ओके. अब इस टेक्स्ट में जो है, यहाँ पे टेक्स्ट में ना ये है कि यहाँ पे तो नेम है जो मिनिस्टर का मतलब जो भी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मिनिस्टर होगा उसका नाम है, और फिर ये टेक्स्ट है पूरी होती है कि डू एस्टैब्लिश इन द नेम ऑफ गॉड सोलोमनी अफ्रेम, या फिर जो एफर्मेशन लेता है या ओथ लेता है या कोई एफर्मेशन लेता है कि मैं ट्रूली फेथफुली जो है अलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जो लॉ एस्टैब्लिश है, और मैं अपहोल्ड करूँगा स्वर्गनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की, और मैं फेथफुली जो है और कंसेंशली जो है डिस्चार्ज करूँगा ड्यूटी एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट. ठीक है. और जिस स्टेट का नाम है वो लास्ट में होगा. ठीक है.
या फिर ओथ ऑफ सीक्रेसी भी एक ली जाती है कि दिस ओथ रिक्वायर के मिनिस्टर्स को जो है इन्फॉर्मेशन, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मैटर जो वो जो है पब्लिकली नहीं बतानी है, ठीक है, जो सीक्रेट रखना है, ठीक है। ओथ ऑफ सीक्रेसी भी है बाय द नेम ऑफ गॉड आई, कि जो भी इनडायरेक्टली कम्युनिकेट किया गया या रिवेल किया गया टू एनी पर्सन या पर्सन इन मैटर विच शैल बी ब्रॉट अंडर माई कंसिडरेशन शैल बी नोन मी एज ए मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट रिक्वायर्ड, कोई भी लॉ या ड्यूटी की रिक्वायर्ड हो तो मैं बतानी, नहीं तो एक सीक्रेट रखनी है चीज़ें। तो गवर्नर जो है ये चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटर करता है चीफ मिनिस्टर को, और बाकी मिनिस्टर्स को स्टेट लेवल पर जो है ये ओथ दिलाता कौन है, गवर्नर, ठीक है। तो ये कुछ कंटेंट है ओथ ऑफ सीक्रेसी के, ये तो तुम लोग कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस भी सिमिलर है, देखो सैलरी एंड अलाउंसेस जो चीफ मिनिस्टर के वो गवर्न किए जाते हैं बाय लॉ, जो इनेक्ट किया जाए रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटर के। प्रोविजंस के कुछ की कंपोनेंट्स है सैलरी के, जैसे बेसिक सैलरीज जो है ना वो स्टेट्स की ना उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पे बेस्ड है, मतलब अलग अलग स्टेट्स में जो है अलग अलग सैलरीज जो है वो दी जा सकती है। अलाउंसेज जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज अलाउंसेज भी होते हैं फॉर एक्सपेंसेज जो रिलेट, जो जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज से वो इलेक्ट होके आए हैं ना वहाँ के लिए भी कुछ डेली अलाउंसेज भी होती है, ट्रैवल और हाउस अलाउंसेज है, कुछ अदर पर्क्स भी होते हैं जैसे ऑफिशियल व्हीकल्स है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये सारी प्रिविलेजेस जो दी जाती है। सैलरीज अलाउंसेज जो है वो पीरियोडिकली रिवाइज किसके द्वारा किए जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रिवाइज किए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे बेसिकली सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख पर मंथ भी होती है, किसी के पास मतलब हायर सैलरी भी, जैसे तेलंगाना में 4 लाख से ऊपर भी है चीफ मिनिस्टर की सैलरी। तो ये जो है ये सैलरीज कहाँ से ली जाती, चार्ज के ड्रॉन कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ली जाती है, ठीक है, ओके। तो ये हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो है हम लोग एक जनरल टर्म्स देख रहे हैं। कुछ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, देखो मिनिस्टर्स को जो है वो एक यूनिफॉर्म फ्रंट, मतलब एक इंडिविजुअल मिनिस्टर को डिसएग्री, इफ़ अगर कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर डिसएग्री करता है डिसीजन से काउंसिल के, तो वो नहीं, एक कलेक्टिवली उनको डिसीजन लेना, ऑल डिसीजन जो है वो कलेक्टिवली बाइंडिंग है हर मिनिस्टर्स पे, वो अकाउंटेबल है लेजिस्लेटिव, जो इंटायर काउंसिल है ना वो तभी तक ऑफिस में रहती है जब तक कि वो मेजोरिटी में है लेजिस्लेटिव असेंबली में। और सिमिलर जैसे लोकसभा में, जैसे ही कॉन्फिडेंस लूज करें, मेजोरिटी लूज करेंगे तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, समझे। अब क्या है, शेयर्ड कॉन्सिक्वेंसेस की, अगर कोई भी मिनिस्टर्स जो है वो कमिट करता है कोई भी एरर या मिसकंडक्ट, कोई भी एक मिनिस्टर, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है। सारी काउंसिल को देखो ना, अपने जो सक्सेस है वो भी सब एंजॉय करते हैं, फेलियर्स भी सबको एंजॉय करना पड़ता है। मेजोरिटी लूज करने पर वो इनको रिक्वायर्ड है कि सारे ही करें। सीक्रेसी या सॉलिड, देखो मिनिस्टर्स को जो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी पे जो है ना वो रखनी पड़ती है, और सॉलिडेरिटी इन पब्लिक, कि सबको जो है इकट्ठे पब्लिक को अकाउंटेबल है। ये नहीं है कि एक ने गलती की है तो वही अकाउंटेबल है, दूसरा नहीं है, नहीं, सारे के सारे अकाउंटेबल है, सबको जवाब देना पड़ेगा। कुछ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि हर मिनिस्टर्स को जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो अपने डिपार्टमेंट जो इनको असाइन किया गया, फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कोई हेल्थ में है, कोई पब्लिक, तो वो उनको जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। जो पॉलिसी डिसीजन जो एक्शन लेंगे रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियोज़ के, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। कंडक्ट परफॉर्मेंस जो एक्सरसाइज जो मिनिस्ट्रियल पावर है, ताकि इंश्योर की जाए जो एक बेटर डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस हो जिस एरिया में वो रिस्पॉन्सिबल है। अपनी अपनी ड्यूटीज़ के लिए, अपने एक्शंस के लिए वो इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर देखो, कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पढ़ा था कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, जो है जो इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टरीज उसको वो होल्ड करते हैं, जैसे लॉ पुलिस डिपार्टमेंट है, या हेल्थ है, या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, या रूरल डेवलपमेंट है। ऐसे जो स्टेट के जो इंपॉर्टेंट है वो बड़े बड़े जो सीनियर मोस्ट मेंबर्स होते हैं काउंसिल के, वो ऐसी मिनिस्ट्रीज को, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, डिफेंस है, होम अफेयर है सेंटर में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में भी ये कुछ जूनियर मिनिस्ट्री होती है जिन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, कुछ स्मॉल मिनिस्ट्री का, या फिर वो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनको असिस्ट करते हैं उनकी ड्यूटी में, कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सबऑर्डिनेट होते हैं वैसे कैबिनेट के इन टर्म ऑफ सीनियोरिटीज़ में। कुछ डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं जो लीस्ट सीनियर मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनको असिस्ट करते हैं। कैबिनेट कमेटी जो है स्टेट लेजिस्लेटर की, वो कंपोज होती है, चीफ मिनिस्टर्स होता है जो हेड होता है डिसीजन मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर का, फिर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से चलता है, ठीक है, ठीक है। ये कुछ जो है ना हम लोगों ने एक शॉर्ट में पढ़ा काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर याद रखना, इनके ऑलमोस्ट जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं जैसे सेंटर में होते हैं, ठीक है। फ़र्क इतना पड़ता है कि वो सेंटर में जो है पूरे नेशन को होते हैं, और ये जो है अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट में, ठीक है। बट देयर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना सेम ही होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है।
क्योंकि एक डुअल सेट ऑफ पॉलिटी में, जहाँ फेडरल सिस्टम में ना तो डुअल पॉलिटी, एक सेंटर में एक स्टेट में, तो सेंटर में जो है ऑल ओवर द कंट्री, स्टेट में जो है अपने रिस्पेक्टिव, ठीक है, बट पॉलिटी इज सेम इन सेंटर एंड स्टेट। ओके, तो यहीं तक रखते हैं आज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ना, प्राइम मिनिस्टर, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर पार्लियामेंट। यहाँ हम लोग जो है गवर्नर पढ़ा, चीफ मिनिस्टर पढ़ा, फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़े, फिर अब पढ़ेंगे हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। ठीक है, ओके, ठीक है, गुड बाय।